हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 12 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैंने पीआईबी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और जागरण इन सभी को कंपाइल करके आपके लिए न्यूज़ बनाई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था और ये शॉर्टकट कीज से रिलेटेड था। यहाँ पर मैंने आपसे सिंपल ये पूछा था कि एमएस ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें अगर कोई हाइपर लिंक हमें इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत कम लोग ये आंसर कर पाए हैं। इस सवाल का आंसर आप लोग क्यों नहीं कर पाते हो, उसका कारण मैं बताता हूँ। जहां पर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त के फ्री के क्वेश्चन होते हैं और पूरे पूरे 2 नंबर आपको देकर जाते हैं। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देते हो, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती है। अदरवाइज बहुत आसान है। इसके अलावा अन अकेडमी लर्नर ऐप अगर आपके पास है तो मैं आपको बता दूं, वहां पर फ्री में कोर्स मैंने डाला हुआ है कंप्यूटर का। आप लोग उसे देख लीजिए, उसके लिए एक पैसा भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा तो आपका भला हो जाएगा। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हुए हैं कंप्यूटर के, जितने जितने जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है ये होती है कंट्रोल+K। देखिए हाइपर लिंक क्या होता है, जब आप कंट्रोल+K प्रेस करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा ऑफिस का, उसमें एक लिंक जनरेट हो जाएगा। अब इस लिंक में आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में मैं चाहता हूं एक ऐसा लिंक जनरेट हो कि आप जिस पर क्लिक करो तो सीधे वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर लेकर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल+K जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहां पर लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहां पर मैं लिख दूंगा और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये हाइपर लिंक बन जाएगा। अब ये आपको ब्लू कलर से अलग ही दिखाई देगा। अब इस डॉक्यूमेंट में जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये सीधे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये काम होता है हाइपर लिंक का। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो आपको ये पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है गेरवाइस नदेरको बुका। ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नदेरको बुका नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं बुरुंडी के। और ये आपको पता है रेबल कमांडर भी रह चुके हैं अपने देश के। इसके अलावा इस टाइम पर ये पुलिस कमिश्नर की पोस्ट को भी सर्व कर रहे थे। तो अब ये कार्यभार संभालेंगे प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर। इस टाइम पर बुरुंडी में जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है एवारिस्टे नदायुशिमी। बुरुंडी की कैपिटल है गितगा। क्या इसको बोलते हैं? गितगा। बुरुंडी पता है आपको कहाँ पड़ता है? ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पर करेंसी चलती है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको सम्मानित किया गया है सिंगापुर के पिंगात गासा गैमेलांग अवार्ड से, जो कि अपने आप में एक सर्विस मेडल मिलिट्री अवार्ड है। तो ये सम्मानित किए गए हैं सुनील लांबा जी। आपको याद होगा इस टाइम पर जो हमारे नेवल चीफ हैं ये हैं आर हरि कुमार, और इनसे जस्ट पहले सुनील लांबा जी थे इंडियन नेवल चीफ। तो सुनील लांबा के टाइम पीरियड पे जो भारत के सिंगापुर से मिलिट्री रिलेशन रहे हैं ये काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिनको सिंगापुर के द्वारा प्रेज भी किया गया है। बेसिकली अगर इस अवार्ड की बात करें, जिसको तैंतेरा भी बोला जाता है या पिंगत जैसा गैमलांग भी बोला जाता है, ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि सिंगापुर के अंदर उनके बेस्ट कमांडिंग ऑफिसर्स को मिलिट्री में दिया जाता है। लेकिन कई बार एक्सेप्शनल केसेस में दूसरे देशों के भी कमांडिंग अधिकारियों को ये इस आधार पर दिया जाता है कि उनके टाइम पीरियड पे सिंगापुर के साथ अगर उनके संबंध अच्छे रहे हैं तो सिंगापुर सरकार इस बात को मानती है कि सुनील लामा के टाइम पीरियड पे और उनके कार्यकाल में सिंगापुर से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं भारत के मिलिट्री तौर पर। इस टाइम पर सिंगापुर में जो राष्ट्रपति हैं ये हैं हलीमा याकूब। हलीमा याकूब। और इन्हीं के द्वारा ये सम्मान सुनील लामा जी को दिया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कौन सी जगह है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है? तो ये है इंडिया गेट, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नया स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ को भी इनॉग्रेट किया है, जिसका पुराना नाम राजपथ था। ये जो नेताजी का स्टैचू है ये 28 फीट ऊंचा है, ध्यान रखिएगा 28 फीट। इस साल के शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी का होलोग्राम स्टैचू इनॉग्रेट किया था, जो कि रात में भी चमकता है।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है फॉर्गिंग मेटल, नृपिंदर राव एंड द पेन्नार स्टोरी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा है किसने? पवन सी लाल ने। किसने? पवन सी लाल ने। अब जो नृपिंदर राव हैं, ये इनके बारे में लिखी गई किताब है और ये पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में चेयरपर्सन है और बोर्ड मेंबर्स में से भी एक है। तो ये किताब इनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में बताती है और इनकी इंडस्ट्रियल नॉलेज के भी बारे में बताती है कि किस तरीके के ये बिजनेस पर्सन है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो ईवी डे अभी पिछले 3 बार से मनाया जा रहा है। इस बार इसका तीसरा संस्करण मनाया गया है और ये मनाते हैं हम लोग 9 सितंबर को। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे को मनाने का मेन मोटो ये है कि दुनिया भर का हर एक देश इस टाइम पर इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किस तरीके से जल्द हम लोग पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएं। आपको याद होगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि 2050 तक ये खुद को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे, या फिर आप बोल सकते हो जीरो कार्बन पर चले जाएंगे ये। तो 2050 तक ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट लिया है कि करीब अगले आप मान लीजिए 28 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी ऐसा यूज नहीं होगा जिससे कि पॉल्यूशन पैदा हो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जहां पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? तो इसकी स्थापना करी जाएगी गुजरात के अंदर लोथल में। अब ये जो लोथल वर्ल्ड है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से है। तो लोथल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी जाएगी। ये एक ऐसा परिसर बनाया जाएगा जहां पर आज तक के हमारे जितने भी मैरीटाइम हेरिटेजेस हैं या सोर्सेज हैं, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाएगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो मैरीटाइम म्यूजियम काइंड ऑफ इसे बनाया जाएगा। पानी में जिस तरीके से भी हम लोगों ने वर्ल्ड में लीड किया है या फिर आप बोल सकते हो व्यापार किया है, उसमें यूज होने वाले हमारे जितने भी बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है, या फिर आप बोल सकते हो कि 3500 करोड़ की मदद से ये बनाया जाएगा। बात एक ही है। इसके अलावा अभी तक ऐसी कोई भी साइट भारत में नहीं बनाई गई है। ये पहली ऐसी साइट होगी भारत के अंदर जो कि रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज की तरह होगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जो कि इस बार दिसंबर 2022 में होने वाली रणजी ट्रॉफी को होस्ट करेगा? तो इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा सिक्किम के अंदर। बहुत ही बेहतरीन जगह चुनी गई है। सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर इस बार रणजी ट्रॉफी 2022 का आयोजन किया जाएगा। आपको पता है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है और इसकी शुरुआत 1934 में करी गई थी। आज तक रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वसीम जाफर। क्या नाम है? वसीम जाफर। इन्होंने 1996 में अपने करियर की शुरुआत करी थी और अगर 2022 तक देखें तो आज तक इन्होंने रन बनाए हैं 12,038 रन, जो कि रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा विकेट आज तक किसने लिए हैं रणजी ट्रॉफी में, तो इनका नाम है राजेंद्र गोयल। यहां पर मैं लिख देता हूं, राजेंद्र गोयल। इन्होंने 640 विकेट लिए हैं रणजी में। और सिक्किम में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। एक चीज आपको और समझा दूं, यहाँ पर इस टाइम पर रणजी ट्रॉफी का चैंपियन कौन सा राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। करंट चैंपियन है इस टाइम पे। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए CMD बनाए गए हैं दिनेश कुमार बत्रा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है BEL और भेल में। तो ये जो है इसको बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और जो ये भेल है BHEL, तो इसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बैंगलोर है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर बैंगलोर है। ये याद करने का सबसे बेहतर तरीका है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
एक तरीके की नवरत्न कंपनी है और पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनको तो आपने देखा ही होगा, एरोन फिंच हैं, क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। एरोन फिंच कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं और केवल वनडे से ही इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। इस टाइम पर ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी थे वनडे फॉर्मेट में, लेकिन अगर T20 की बात करें तो ये उसमें भी कैप्टन है। T20 को अभी अलविदा इन्होंने नहीं कहा है और इस बार जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ये ऑस्ट्रेलिया को लीड करेंगे, मतलब कप्तान ये इस बार रहेंगे। इस टाइम पर इनकी उम्र 35 साल है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के 6 फ्लाइट टेस्ट किए हैं कहां पर? तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर सफलतापूर्वक एक दो नहीं बल्कि 6 परीक्षण इसके किए हैं चांदीपुर रेंज में। और चांदीपुर रेंज कहां पड़ती है? ये उड़ीसा के कोस्टल एरिया में पड़ती है। और इसकी खास बात यह है कि इसको पूरे तरीके से डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। इसको इंडियन आर्मी किसी भी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्राउंड से एयर तक ट्रिगर कर सकती है। और अभी कुछ टाइम पहले अगस्त के आखिरी सप्ताह में डीआरडीओ के जो चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ से रिटायर हो गए और इनकी जगह पर नए चीफ आ गए हैं। इनका नाम क्या है? ये है समीर वी कामत। समीर वी कामत। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है ये रिटायर होके कहाँ चले गए? तो ध्यान रखिएगा, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है और अब ये राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो एक तरीके से भारत सरकार के अंदर किस तरीके से साइंटिफिक चीज़ें होंगी उसके लिए डायरेक्टली सरकार को एडवाइस करेंगे। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इस टाइम पर आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मोल के सीएमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मोल जिसको मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी को पहले मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में 2011 से इसका नाम बदल के अब शॉर्ट में इसे मोइल ही बोला जाता है। तो इसके अभी हाल ही में नए सीएमडी जो बनाए गए हैं ये हैं अजीत कुमार सक्सेना। और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं मैग्नीज से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस होते हैं या फिर पहली चीज़ तो ये मैग्नीज का जितना भी खनन किया जाता है, जितना भी ज़मीन से निकाला जाता है मैग्नीज, उस सब की जिम्मेदारी इसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। उसके बाद मैग्नीज को उन सारे ओर से फिल्टर करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोल की स्थापना करी गई थी 1962 में और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के अंदर नागपुर। ये जो मोल है ये स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत कार्य करती है। ये एक तरीके की मिनी रत्न कंपनी है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है कृष्णम राजू। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो राजू साहब एक अभिनेता थे और ये बेसिकली तेलुगु मूवीज में काम करते थे, वेटरन टॉलीवुड एक्टर थे। आप लोगों ने प्रभास का नाम सुना है ना? प्रभास को आप लोग जानते होंगे, बाहुबली के जो एक्टर हैं, ये प्रभास के अंकल थे जिनका निधन हो गया। 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के कल्याण के लिए पूरे विश्व में कार्य करती है। एफएओ, आईएलओ, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर इंटरपोल? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जल्दी से बताइए और जो भी आंसर हो उसके साथ में एस्टैब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर अगर पता है तो वो भी बताइए। आप सभी मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अभी हाल ही में 1 सितंबर से शुरू हुआ है। आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो या फिर इसके अलावा राज्य के किसी भी एग्जाम की पीसीएस तक की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टाइम पर ऑफर चल रहा है 20% का डायरेक्ट। तो 11777 डिस्काउंट कोड है, आप इसको लगाकर 20% का ऑफर अवेल कर सकते हो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपका कवर करा रहा हूँ। इसके बाद आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टाइम पर मेरा स्टैटिक जीके का भी बैच चल रहा है तो उसका भी फायदा आपको मिल जाएगा। वो बैच जैसे ही खत्म होगा मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग उसमें पीडीएफ दूंगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।